ऋतिक रोशन और करीना कपूर खान का डेब्यू एक साथ ही होना था। दोनों ने कहो ना प्यारा नाम की मूवी साइन की थी एंड फिल्म के कुछ सीन्स भी शूट कर लिए थे, एक गाना भी शूट हो गया था। बट करीना कपूर खान को बाद में उनकी मदर ने कहा कि उनको कभी कहो ना प्यारा छोड़ देनी चाहिए और रिफ्यूजी फिल्म के साथ डेब्यू करना चाहिए। एंड करीना ने अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फादर के साथ कंसल्ट किया। उन्होंने डिसाइड किया कि रिफ्यूजी थोड़ी सी डिफरेंट मूवी होगी। एंड उस टाइम पे जेपी दत्ता वाज फ्रेश ऑन द बैक ऑफ बॉर्डर, जो कि बहुत बड़ी हिट फिल्म थी 1998 की। एंड नेक्स्ट फिल्म जेपी दत्ता रिफ्यूजी बना रहे थे, तो उनके फ्रेंड सर्कल ने करीना को कहा कि उन्हें रिफ्यूजी के साथ, जेपी दत्ता की फिल्म के साथ डेब्यू करना चाहिए, तो उनके करियर को ज़्यादा पुश मिलेगा एज़ कम्पेयर टू राकेश रोशन की फिल्म के साथ डेब्यू करना, जिसमें एक एक ऐसा डायरेक्टर है जो इतनी हिट्स नहीं दिया अपने करियर में। एंड करीना फिर कभी कहो ना प्यारा छोड़ करके रिफ्यूजी फिल्म में चली गई। बट और उसके बाद रिप्लेस किया गया उनको अमीषा पटेल से। बट जो थोड़े बहुत सीन्स की शूटिंग हो गई थी, उस सीन्स की शूटिंग के दौरान करीना और ऋतिक के बीच में दोस्ती हो गई थी। एंड उसके बाद दोनों ने साथ में नेक्स्ट फिल्म की कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम के सेट्स पे इनकी दोस्ती और ब्लॉसम की। एंड उस टाइम पे इंडस्ट्री में खबरें आ चुकी थी कि दोनों के बीच में कुछ पक रहा है। ये बात तब की भी है जब ऋतिक रोशन की एंगेजमेंट ऑलरेडी सुजैन खान से हो चुकी थी एंड ही वॉज अबाउट टू गेट मैरिड। बट ऋतिक और करीना कपूर के अफेयर की खबरें ज़ोर पकड़ रही थी। एंड इस चीज़ से हुआ कुछ नहीं। ऋतिक वेंट अहेड एंड ऋतिक मैरिड सुजैन खान। बट आगे बढ़ते हुए ऋतिक और करीना ने एक और फिल्म की। फिल्म का नाम था मैं प्रेम की दीवानी हूँ। और उस फिल्म का डायरेक्टर सुपर सुपर ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने किया था। उस फिल्म के सेट पर भी दोनों के बीच में बातचीत रही। उस फिल्म के सेट पर भी दोनों के बीच में मुलाकातें होती रहीं। दोनों सेट शूटिंग ख़त्म होने के बाद साथ में खाना खाने जाते थे, एक दूसरे को कॉल किया करते थे। एंड ये चीज़ सुजैन को कुछ खास पसंद नहीं थी। बट ऋतिक और करीना की दोस्ती बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ज़्यादा ब्लॉसम हो गई थी। एंड खबरें आने लगी थी कि ऋतिक इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स करीना कपूर खान। एंड ये भी माना जाता है कि ऋतिक की जो नेक्स्ट फिल्म थी यादें, जो ऋतिक ने अपने फादर राकेश रोशन के कहने पे की थी, उस फिल्म में ऋतिक ने पर्सनली सुभाष घई साहब को रिकमेंड किया था कि करीना कपूर को साइन करें। एंड दोबारा ये चीज़ सुसैन को पसंद नहीं है कि करीना को ऋतिक ने फिर से रिकमेंड किया है। यादों के सेट्स पे भी इनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती रही और सब कुछ बहुत गर्मजोशी से चलता रहा। एंड यादें फिल्म उतनी बड़ी हिट नहीं हुई जितनी कि एक्सपेक्टेड थी, बिकॉज सुभाष घई वॉज अ वेरी बिग डायरेक्टर एंड फिल्म हिट नहीं हो पाई। बट उसके बाद क्योंकि इन दोनों की जोड़ी को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था, कभी खुशी कभी गम में भी पसंद की गई थी इनकी जोड़ी को, मैं प्रेम की दीवानी हूँ में भी इनकी केमिस्ट्री को पसंद किया गया था, एंड यादें फिल्म में भी इनकी केमिस्ट्री को पसंद किया गया था। तो यशराज फिल्म्स ने, यश चोपड़ा ने ऋतिक और करीना को साइन किया एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी में जिसका नाम था मुझसे दोस्ती करोगे। मुझसे दोस्ती करोगे में करीना कपूर सेकेंडरी लीड में थी। बट अगर आपने फिल्म देखी होगी तो यू विल रियलाइज़ कि फिल्म के 90% ऑफ द सीन्स में ऋतिक और करीना का ही लव स्टोरी का एंगल है। और अंत में पता चलता है कि ऋतिक इज़ इन लव विथ रानी मुखर्जी। एंड करीना को और ऋतिक को अच्छे खासे गाने भी मिले एंड अच्छे सीन्स भी थे, उसमें भी उनकी केमिस्ट्री को पसंद किया गया। एंड वहाँ से भी अटकलें लगाई जा रही थी कि ऋतिक और करीना के बीच में अफेयर चल रहा है। एंड ऋतिक तब तक पापा भी बन चुके थे। बट उसके बाद सुजैन खान को लगा कि क्योंकि उनकी उनकी जो एक मैरिड लाइफ है, उनकी जो एक ब्लिसफुल लाइफ है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं रेगुलरली। एंड 3 साल के ड्यूरेशन में 2001 से लेकर के 2004 तक ऋतिक और करीना ने 4 फिल्में कर ली थी, कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, यादें और मुझसे दोस्ती करोगे। तो इस चीज़ को लेकर के सुजैन बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। अब सुजैन ने अपने पेरेंट्स से कंसल्ट किया, सुजैन ने ऋतिक से भी कंसल्ट किया, बट ऋतिक हाँ ना करते रहे। एंड सुजैन ने ऋतिक को अल्टीमेटम दे दिया कि बिकॉज आई एम प्रेगनेंट एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू हैव अ बेबी, तो आप आने वाले टाइम में कभी भी करीना कपूर के साथ काम नहीं कर सकते। अगर करीना किसी फिल्म में होगी तो आप वो फिल्म साइन नहीं करोगे। एंड ऋतिक ये बात को देख करके कि उनकी मैरिज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है एंड सुजैन इज़ प्रेग्नेंट एज वेल, ऋतिक ने खुशी खुशी ये जो रूल सेट किया था सुजैन ने ऋतिक के लिए, उसको ऋतिक ने मान लिया। एंड देन उसके बाद से लेकर के मुझसे दोस्ती करोगे के बाद से लेकर के ऋतिक और करीना ने आज तक एक भी फिल्म साथ में नहीं की है। ऋतिक को 2 बच्चे हुए, रेहान और रिधान। एंड उनका करियर अपना चलता रहा, करीना का पूरा करियर अपना चलता रहा। दोनों स्टार्स बने, दोनों सुपर स्टार्स बने, पर दोनों ने साथ में कोई फिल्म नहीं की और दोनों ने साथ में अपने रिश्तों के बारे में कोई बात नहीं की।
इसके बारे में अटकलें हमेशा लगाई जाती थी। कई बार करीना कपूर को डायरेक्टली पूछा भी गया कि सुजैन ने ऋतिक को बोला है कि आपके साथ फिल्म ना करने के लिए, तो आपको कैसा फील होता है, बट करीना ने इसको डिप्लोमेटिक वे में टाल दिया। ऋतिक से भी एक दो बार पूछा गया, स्पेशली काइट्स फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तब पूछा गया था, बट ऋतिक ने भी इस चीज़ को दरकिनार कर दिया एंड कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि जब ऋतिक और सुजैन का डिवोर्स चल रहा था, क्रिश 3 के रिलीज़ के पहले, क्रिश 3 रिलीज़ हुई थी नवंबर 2013 में, एंड उसकी रिलीज़ के एक दो महीने पहले खबरें आने लगी थी कि दोनों सेपरेट हो गए हैं, अलग अलग रह रहे हैं एंड दे आर गोइंग फॉर डिवोर्स। उस टाइम पे एक फ़िल्म अनाउंस की थी करण जौहर ने ऋतिक और करीना कपूर को लेकर के। फ़िल्म का नाम था शुद्धि, एंड इसको ऑफिशियली करण जौहर ने अनाउंस भी किया था। उस टाइम पे करण ने एक और फिल्म अनाउंस की थी, राम लखन, जिसको रोहित शेट्टी डायरेक्ट करने वाले थे, एंड कहा जा रहा था कि रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह होंगे उसमें राम लखन के रोल में। एंड करण जौहर ने अनाउंस की थी शुद्धि, जिसमें लीड में ऋतिक रोशन को होना था और उनकी पैरेलल लीड में करीना कपूर को होना था। यहाँ पे ये चीज़ गौर करने की है कि जब ऋतिक और सुजैन सेपरेट हो गए थे, जब ऋतिक और सुजैन डिवोर्स के लिए जा रहे थे, उसके बाद ही ऋतिक ने करीना कपूर के साथ काम करना एक्सेप्ट किया। बिकॉज जब तक वो मैरिड थे तब तक तो सुजैन ने मना कर दिया था, तब तक तो सुजैन ने बोल दिया कि था कि हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए यू कैन नॉट डू अ मूवी विद करीना कपूर। चाहे फिल्म कितनी भी अच्छी हो, चाहे स्क्रिप्ट कितनी भी अच्छी हो, चाहे कितना भी करने का मन हो, यू कैन नॉट डू अ मूवी विद करीना कपूर। तो ऋतिक वॉज मैरिड एंड ऋतिक ने इस रूल को मान लिया था। बट ऋतिक जैसे डिवोर्स के लिए हेड किए, उन्होंने तुरंत करीना कपूर के साथ एक फ़िल्म साइन कर ली। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड को अल्टीमेटम दिया है। ये चीज़ गौर करने वाली है कि गौरी खान ने भी शाहरुख को मना कर दिया था कि वो प्रियंका चोपड़ा के साथ कोई भी फिल्म नहीं कर सकते। सिमिलरली ट्विंकल खन्ना ने भी अक्षय कुमार को मना किया था कि वो प्रियंका चोपड़ा के साथ कोई भी फिल्म नहीं कर सकते। अक्षय कुमार से तो रजत शर्मा ने आपकी अदालत में डायरेक्टली पूछ भी लिया था कि क्या ट्विंकल खन्ना ने ऐसा अल्टीमेटम दिया या नहीं दिया, बट अक्षय ने बहुत हंसी खुशी इस चीज़ को टाल दिया। एंड शाहरुख से इस बारे में कोई बात नहीं हुई, बट दोनों की वाइफ्स ने उनको कंपल्सरली कह दिया है कि प्रियंका चोपड़ा के साथ आप फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में काम भी नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि SRK ने प्रियंका चोपड़ा की मैरिज में भी प्रियंका चोपड़ा को विश नहीं किया था कि हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड ऑल, जो एक हल्का सा एक होता ही है कि इंडस्ट्री का कोई आदमी मैरिड होता है तो आप जाओ या मत जाओ उसकी मैरिज में, लेकिन लोग ट्विटर वेटर पर डाल ही देते हैं कि हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। बट शाहरुख ने प्रियंका को विश भी नहीं किया था। तो ऐसा पहली बार नहीं था कि सुजैन ने ऋतिक को मना किया था करीना कपूर से काम करने के लिए। लुक यार, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि लीडिंग मैन, स्पेशली ऋतिक रोशन जैसे हैंडसम मैन, दे आर सराउंडेड बाय गर्ल्स, तो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। बट ऋतिक और करीना की ये वो कहानी है जिसकी गर्मियाँ तो फिल्म सेट में बहुत पकड़ी। दोनों ने खुल के इस बारे में कोई बात नहीं की, बट दोनों ने एक फिल्म साथ में करने की सोची थी, शुद्धि, जिसको करण मल्होत्रा डायरेक्ट करने वाले थे, बट वो फिल्म फिर शेल्फ हो गई। एंड कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में एक फिल्म ऑफर हुई है इनको, जंगली पिक्चर्स ने ऑफर की है। लेट्स सी वो फिल्म ऋतिक और करीना करते हैं या नहीं करते हैं।